हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन विधि के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम एक कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से समझेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, एंड आई होप अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। मैं हिंदी में भी पूरी तरीके से ट्रांसलेट करूंगी, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव मेथड, जिसको आप आगमन विधि के नाम से भी जान जाते हैं, सबसे पहले आप देखें उसका एम क्या होता है। देखो, इंडक्टिव मेथड में जो हमारा एम होता है वो होता है बच्चे के अंदर एक थ्योरी का विकास करना, फॉर्मूले का विकास करना, टू डेवलप अ थ्योरी और फॉर्मूला ईटीसी। मतलब बच्चे धीरे धीरे अपने दिमाग में थ्योरी और फॉर्मूला को खुद ही विकसित करते हैं। टीचर उनको ये नहीं बताता है रूल्स, पहले वो खुद ही कोशिश करते हैं रूल को, थ्योरी को आइडेंटिफाई करने की। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो ऑलरेडी आपके रूल और थ्योरीज होते हैं उनकी सिर्फ टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो एम क्या है डिडक्टिव मेथड का? टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी। ठीक है, ये सब क्या है ये आप आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले डिफरेंस आप देखो, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम इंडक्टिव मेथड में। इसमें बेसिकली क्या होता है, उदाहरण से नियमों की तरफ जाया जाता है। अगर कोई टीचर इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहा है तो बच्चों को पहले उदाहरण देगा, उदाहरण के बाद बच्चे खुद ही उस रूल को आइडेंटिफाई करेंगे, रूल को निकालेंगे। कैसे? सपोज करो मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी? अगर मैं इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों को बोलूंगी आप अपना नाम बताइए, किस शहर में आप रहते हैं उसका नाम बताइए, आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं वो सब बताइए। तो ये एक तरीके के एग्जाम्पल्स हमने बच्चों के सामने रखे हैं। उसके बाद हम रूल बच्चों को बताएंगे, मतलब उसके बाद मैं बच्चों को बताऊंगी कि किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा देते कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल बताया बच्चों को, उसके बाद हमने रूल बताया। अगर मैं इसी जो टॉपिक है नाउन, उसको अगर मैं डिडक्टिव मेथड के साथ पढ़ाऊं तो हम कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले बच्चों को रूल आपको बताना है, मतलब आपको संज्ञा की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही बता देनी है। ये डिफरेंस होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में। ठीक, तो स्टार्टिंग में आप रूल बता देंगे, मतलब संज्ञा की डेफिनेशन आप बच्चों को बता देंगे कि किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उसके बाद डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स आप बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, ये याद रखिए। तो इंडक्टिव मेथड में हमेशा पहले एग्जांपल्स बच्चे के सामने दिए जाते हैं, कोशिश करवाई जाती है बच्चे से कि वो रूल को खुद ही एक्सप्लोर करे, खुद ही निकाले। जबकि डिडक्टिव मेथड में रूल पहले बच्चे को बताया जाता है, उसके बाद एग्जांपल्स करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, जबकि डिडक्टिव मेथड में जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। अब ये देखो है क्या, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उदाहरण होते हैं वो आपके विशिष्ट माने जाते हैं। ठीक, तो पर्टिकुलर टू जनरल, और जबकि डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर। एक एग्जांपल से इसको आपको समझो। सबसे पहले अगर मुझको बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है, सपोज मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ बच्चों को कि सारे जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते हरे रंग के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगर मैं इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रही हूँ तो हम बच्चे को सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे। हम कहेंगे कि आप नीम का पेड़ देखिए, उसके पत्ते कैसे होते हैं, बच्चे कहेंगे हरे होते हैं। आम के पत्ते कैसे होते हैं, वो कहेंगे हरे होते हैं। तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आपने बच्चे के सामने रखे, विशेष। ठीक, उसके बाद बच्चे जनरलाइजेशन करेंगे कि सारे ही पेड़ों के पत्ते हरे रंग के होते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं डिडक्टिव मेथड से पढ़ाऊं तो हम पहले क्या करेंगे, एक सामान्यीकरण जो हमने करा है वो बच्चों को पहले ही बता देंगे। हम बच्चों को पहले ही बता देंगे कि देखो बच्चों, सारे पेड़ों के रंग, सारे पेड़ों के पत्तों के रंग हरे होते हैं। ठीक, तो ये जनरलाइजेशन है। उसके बाद आप बच्चों को बोलोगे कि अब बताइए आप जो है आम का जो पेड़ है उसका कैसा रंग होता है, तो बोलेंगे हरा होता है। जो तुलसी की पत्तियां कैसी होती है, बोलेंगे हरी होती हैं। कनेर का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो वो सब बाद में आएगा। तो आपने जनरलाइजेशन पहले कर दिया, मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो पहले बता दिया। उसके बाद बच्चों को बोला अब इस कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करो। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ जाया जाता है इंडक्टिव मेथड में। अगर आप डिडक्टिव मेथड में पढ़ाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं। अब ये क्या होता है? देखो, कॉन्क्रीट ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, और जिसके साथ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। वो सारी चीजें मूर्त होती हैं, जैसे कि जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो सारी बेसिकली कॉन्क्रीट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट में, अमूर्त में क्या क्या आता है, आइडियाज आपके आ जाते हैं, रूल्स आते हैं, हाइपोथेसिस आती है। वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो मतलब हमको दिखाई नहीं देती। ठीक, उसके साथ आप रूल्स हैं, आपके पेपर में है, थ्योरी में कोई कॉन्क्रीट चीज तो यानी कोई वस्तु तो नहीं है, तो वह सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आएंगी। अब ये कैसे लागू हुआ, ऐसा क्यों कहा गया कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं? अगेन वो ये मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको समझाती हूँ।
देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोज करो कि अगर हमें एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि पृथ्वी किसी भी चीज को अगर वो ऊपर से नीचे गिरे तो उसे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्क्रीट चीजों का इस्तेमाल करके बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे? एक जो है पत्थर को ऊपर से नीचे डाल देंगे, तो ये हमने कॉन्क्रीट चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो बच्चे देखेंगे कि जो है धरती ने इसको अपनी तरफ खींचा। उसके बाद बच्चे के अंदर आइडिया जनरेट हुआ, रूल जनरेट हुआ कि जो है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण जो है पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये बाद में बच्चों ने ऑब्जर्व करा, रूल निकाला है। सबसे पहले हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशन को परफॉर्म करा, ठीक है, उसको पत्थर डाल करके दिखाया है। ठीक, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से पढ़ाई होती है इंडक्टिव मेथड में। जबकि डिडक्टिव मेथड में हम अगर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जा रहे हैं, मतलब अमूर्त चीजें आप बच्चों को पहले बता दोगे, रूल पहले बता दोगे, आप पहले ही बच्चे को बता देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और उसके बाद आप डस्टर डाल के दिखाओगे, चौक डाल के दिखाओगे, पत्थर डाल के दिखाओगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट डाल के दिखाओगे कि भाई अब आप देखिए कि किस तरीके से ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। इंडक्टिव मेथड में जो है हम नोन टू अननोन जाते हैं, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार आप ये समझ पाए होंगे कि जो चीज़ें बच्चे जानते हैं वो चीज़ हम बच्चों को पहले बताते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देते हो बच्चों को, उसके बाद आप अननोन चीज़ें बताएंगे बच्चों को, मतलब रूल्स बताएंगे बाद में जो बच्चे नहीं जानते। जबकि डिडक्टिव मेथड में रूल्स को पहले बता दिया जाता है, वो अननोन चीज के अंदर आएगी। रूल्स, हाइपोथेसिस, आइडियाज वो सारे के सारे अननोन के अंदर आते हैं, अज्ञात, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है ना। उसके बाद आप जो है नोन चीजें बच्चों को बताएंगे, मतलब उस रूल को अप्लाई करवाएंगे उन चीजों के ऊपर जो बच्चे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंडक्टिव मेथड को हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, जबकि टॉप डाउन को कहा जाता है, डिडक्टिव को कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इसमें आप बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब आप उदाहरणों से शुरुआत करते हैं और फिर रूल की तरफ जाते हैं। जबकि डिडक्टिव मेथड में आप पहले बच्चों को रूल बताओगे तो वो टॉप मोस्ट चीज हो गई, और उसके बाद आप बच्चों को एग्जाम्पल्स बताना शुरू करेंगे, इसलिए वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं डिडक्टिव मेथड में, नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग। जो इंडक्टिव मेथड है बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना प्रमोट करता है। ठीक, बच्चे इसमें खुद ही रूल एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल की सहायता से, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग को। जबकि डिडक्टिव मेथड में बच्चे उतना ज्यादा इंगेज नहीं होते हैं, बिकॉज रूल्स पहले बच्चे जो है लर्न कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को रूल समझ में भी नहीं आता पर वो रट लेता है, ठीक, उसके बाद वो एग्जाम्पल पे जो है उसको अप्लाई करेंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती, करके नहीं बच्चे इसमें सीखते हैं। ठीक, अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में जो है कौन सा मेथड बेस्ट है। तो अगर आप दोनों ही मेथड से टीचिंग करते हैं सबसे बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक मेथड चुनना पड़े तो याद रखें इंडक्टिव मेथड हमेशा छोटी क्लासेस में अप्लाई होता है, बिकॉज बहुत सारे बड़ी क्लासेस में आप इंडक्टिव मेथड से नहीं पढ़ा सकते। जबकि बड़ी क्लासेस में अगर आप देखें तो डिडक्टिव मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वैसे अपने आप में दोनों ही मेथड अच्छे हैं। जो टॉपिक आपको इंडक्टिव से पढ़ाने हैं वो आप इंडक्टिव से पढ़ाइएगा, जो टॉपिक आपको डिडक्टिव से पढ़ाने हैं वो आप डिडक्टिव से पढ़ाइएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।